गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको कोण के बारे में एक नई टॉपिक है कोण, इसके बारे में पढ़ना है। वैसे तो कोण आप पढ़ चुके होंगे पिछली क्लास में। कोण आपको पढ़ना है कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो कोण देखिए, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो किरण, एक किरण OA है और एक OB है। इनके बीच का ये जो झुकाव है यही कोण है। वैसे तो अभी कहेंगे कि एक किरण ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, ये कहाँ मिल रही है? देखिए जब इसको आप डॉटेड करके ऐसे पीछे लाएंगे, ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये जो आपका झुकाव होगा ये कोण है, यही कोण हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका नेम भी रख सकते हो PUNR। फिर आगे कोण AOB को, ये आपको देखिए कोण A आपका कोण AOB है। इसको हम इसी कोण को, ये सिंबल है कोण, तो कोण AOB से प्रदर्शित करते हैं। कोण का सिंबल यही है, कोण का सिंबल है। फिर आगे है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। अब कोण के प्रकार में कोण कई प्रकार के होते हैं। आइए देखिए कुछ हैं यहाँ पे, आपको बताते हैं हम उसके बारे में। पहला देखिए शून्य कोण। आपका शून्य कोण है, इसको बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल देखिए, शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। यह दो समदिश किरणों के बीच बनता है। समदिश किरण, वैसे तो जहां झुकाव नहीं होता है वहीं जीरो अंश का कोण बनता है। तो झुकाव आप देखिए यहाँ पे, जब दो समदिश एक ही दिशा की दो किरण रहेंगी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैं बना चुका था। अब यहाँ से देख लीजिए, एक ऐसे किरण हो जाए, फिर इसी के ऊपर जिसका कोई झुकाव ना हो, ऐसे यहाँ से शुरू करते हुए इसी को आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। अब इन दोनों में आप देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैंने एक छोटा दिखाया है, एक बड़ा दिखाया है। तो जब दोनों किरणों के बीच कोई झुकाव ही नहीं है, तो ये जहाँ झुकाव नहीं होता है वहीं जीरो अंश का कोण बनता है। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना हो तो दो टॉर्च लेके, जिसकी एक टॉर्च की लाइट थोड़ी डीम हो और एक ब्राइट हो, थोड़ा सा उससे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है। तो शून्य अंश का कोण, शून्य अंश का कोण हो गया आपका। फिर आगे आता है न्यून कोण। ये न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। वैसे तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन है, शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोण जिनकी माप शून्य अंश और 90 अंश के बीच होती है न्यून कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण जिनकी माप 0 अंश और 90 अंश के बीच होती है न्यून कोण कहलाते हैं। आगे यहाँ देखिए, ये हमने दिखाया फिगर में न्यून कोण, मतलब कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है 90 अंश का, वो एकदम ऐसे सीधे होता है। कोई भी दीवार जो खड़ी की जाती है वो ग्राउंड से 90 डिग्री पर होती है, तो उसी का एग्जांपल आप ले लीजिए। ये सीधा रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा, और अगर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो 90 से कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ये सीधा ना लेके अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, बस आपको समझना है। यहाँ पे हमने फिगर में दिखा दिया है, ये न्यून कोण हो गया। आगे है तीसरा समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल।
तो नॉर्मली आप कह सकते हैं 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए एकदम जो सीधी लाइन हो, इस जो परपेंडिकुलर हो, ये लंबवत है, जो किरण PQ QR पर लंब है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो ये 90 डिग्री का सिंबल है, यहाँ पे ऐसा अगर 90 डिग्री नहीं लिखा है और ऐसा सिंबल दिया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसको ये समकोण हो गया। और इसलिए हम लिखते देंगे कि कोण PQR = 90 डिग्री। ये 3 कोण हो गया आपका। फिर आप नोट करिए, फिर अगला आपको बताते हैं। तो एंगल नंबर 4 है अधिक कोण। अब यहाँ देखिए अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे कोण जिनकी माप 90 अंश और 180 अंश के बीच होती है अधिक कोण कहलाते हैं। यहाँ देखिए हमने कोण नंबर 4 है अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे कोण जिनकी माप 90 अंश और 180 अंश के बीच होती है अधिक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में हमने दिखाया कि एंगल POQ जो है वो अधिक कोण है। अधिक कोण क्या है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो ऐसे वह कोण क्या है, अधिक कोण। मतलब कि 90 अंश से क्या है, बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। इसलिए हमने एंगल POQ को ग्रेटर दैन 90 डिग्री और लेस दैन 180 डिग्री लिखा है। ये तो हो गया आपका अधिक कोण। नेक्स्ट है 5 सरल या रिज कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। यह दो विपरीत किरणों के बीच बनता है। यहाँ पे देखिए दो विपरीत किरण है, एक तो OA है, दूसरी OB है। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 180 डिग्री का है। तो इसको हम सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। और यहाँ पे एंगल AOB जो है वो, यहाँ पे एंगल AOB जो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हो गया आपका सरल या रिज कोण। आगे आता है एंगल नंबर 6 वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, ऐसे कोण जिनकी माप 180 अंश और 360 अंश के बीच में होती है वृहत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे फिगर में हमने दिखाया आपको, एक किरण OA है और ये दूसरी किरण OB है। इनका जो ये इंक्लिनेशन झुकाव है, ये देखिए कितना है, इससे ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है। और ये कितना कहां से कहां तक है, ये जो एंगल AOB है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है। मतलब कि वह कोण जो 180 अंश और 360 अंश के बीच में मापा जाता है वो कोण बृहत कोण कहलाता है। फिर आगे देखिए, ये तो बृहत कोण हो गया। आगे एंगल नंबर 7 संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं। तो कंप्लीट एंगल 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण का फिगर यही है, जहां से हम चल रहे हैं वहीं पे फिर पहुंच जाए तो वो पूरा कोण हमारा क्या हुआ, संपूर्ण कोण, जिसका माप है 360 अंश। जहां से चले फिर वहीं पहुंच गए, ये हो गया आपका संपूर्ण कोण। तो कोण इतना है। आप तो कोण के बारे में बस ये, और भी आगे कोण है, लेकिन अभी तक तो आपको इतना पढ़ना है। फिर आगे अभी कई कोणों के युग्म हैं, कई प्रकार के हैं। अभी इसको इतना नोट करिए, बाकी आगे देखते हैं। वीडियोस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो यहाँ पे साइड में छूटा हुआ है उसको मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। उससे थोड़ा सा यहाँ से कट रहा होगा तो
जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है।